कितना भी शातिर किलर हो, वो एक न एक जरूर ही गलती कर ही देता है कहीं ना कहीं। लेकिन आज जैसे मैं किलर की बात करने वाली हूँ, उसकी एक भी गलती नहीं बचती, यहाँ तक कि उसे सबूत छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती यार, वो खुद ब खुद हो जाता है। यानी कि भगवान भी उसके साथ है कि वो मर्डर करे। अब आखिर कोई किलर का भगवान क्यों ही मदद करेगा यार, कि तुम दुनिया में और भी आक्रोश फैला दो और भी गंदगी फैला दो कि इतने मर्डर कर रहा है यार, इतने बदमाश बनने की मदद कौन करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हीरो है वही किलर है। अब हीरो किलर है मतलब कि वो समाज की गंदगी साफ कर रहा है यार, वो रियल में किलर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही यार, आपके ड्रामा देखकर खुद ही समझ जाओगे, जिसका के नाम है किलर पैराडॉक्स, और बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन जो हमारा हीरो है इसमें जिसके भी मर्डर कर रहा है, वो मतलब जिसके के साथ भी बुरा व्यवहार कर रहा है, वो एक अच्छा आदमी तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि जिसकी भी मर्डर होने वाली है, हमारे हीरो के थ्रू जिसकी भी मर्डर होने वाली है, वो एकदम बेकार वाला बंदा होता है, एकदम दुनिया का घटिया बंदा जिसको बोल सकते हैं वो होता है। अच्छे लोगों को नहीं मारता, खराब लोगों को मारता है। और ऐसा वो उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के सोचा था कि इसको मार दे यार, पहली बार उससे मौत हो जाती है गलती में, उसे कोई परेशान कर रहा होता है और उसके ऐसे होते हैं कि नहीं यार इसे उसको चोट पे जाऊं, उसे जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो मारता है तो वो मर जाता है। और इतना ज्यादा वो डर जाता है, फर्स्ट टाइम किसी की मौत हो जाएगी, सोचे यार हम लोग किसी एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो हम लोग वहां पर डर जाते हैं। यहाँ पर हमारे हीरो से किसी की मौत हो गई थी हीरो का, और हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है, अब मैं क्या करूं, और वो बॉडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन वहां पर एक ब्लाइंड लड़की होती है जो कि इस सारे घटने को देख चुकी होती है। अब देखिए कैसे यार, वो तो ब्लाइंड है, कैसे देखा उसने, मुझे तो यही समझ में नहीं है। अब वो ब्लाइंड भी है कि नहीं है, उसने देख लिया होता है, लेकिन हीरो को नहीं पता होता है कि किसी ने भी मुझे देखा। एक आदमी की मौत हो जाती है और वो दौड़ के वहां से डर से भाग जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। लेकिन अगले दिन वो डर के मारे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, और इतना ज्यादा उसे गिल्ट होने लगता है कि एक समय में वो सोचता है कि यार मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अगर आखिर मैंने अपने हाथों से कैसे किसी निर्दोष को मार दिया। लेकिन उसे नहीं पता होता है वो निर्दोष नहीं होता, जिसे उसने मारा होता है वो बहुत खतरनाक वाला किलर, एकदम बेरहम वाला किलर होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही जुल्म करता है बच्चों पे, या फिर जो भी उसे मिल जाए उसे बहुत खतरनाक तरीके से मार डालता है। उसकी मौत हुई थी इसके हाथों यार। और ये क्या करता है, अपने रूम में जाता है, बंद हो जाता है रूम में और सोचता है कि मैं अब सुसाइड कर लेता हूँ यार, मैंने कैसे किसी को अनजान आदमी को मार दिया, उसके भी फैमिली परिवार होंगे, क्या वो अच्छा इंसान होगा, मेरी गलती है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट में डूबने लगता है। और वो सोचता है कि कहीं तो टीवी में न्यूज अब आएगा। अगले दिन तक वेट करता है, कहीं भी टीवी में न्यूज नहीं आता है। सोचे यार एक मर्डर हो गया और टीवी में न्यूज तक भी नहीं आया कि कोई मर्डर भी हुआ है उस गली में, जबकि वो बहुत ज्यादा ही फेमस गली था, एकदम चौराहे वाले रास्ते पे उसने मर्डर किया होता है, फिर भी कहीं न्यूज नहीं आता। वो शॉक हो जाता है कि मैंने तो बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया था, मैं वहां से चला भी आया। अब उसे पता चलता है कि ये एक गॉड का इशारा होता है, जो कि जब भी वो किसी बुरे आदमी से टकराता है, बदमाश टाइप के आदमी से, उसका जो बॉडी होता है खुद ही उसे सिग्नल देने लगता है कि ये एक बदमाश आदमी है और इसे समाज में नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसे खत्म कर देना चाहिए। और ऐसा ही अब होने लगता है उसके साथ। अब वो मर्डर करने लगता है और उसे मर्डर करने में सोच रहा है चलो मैं समाज की गंदगी जो है उसे साफ कर रहा हूँ। यानी कि सिर्फ बुरे लोगों के उसे देखकर उसको, जैसे ही वो किसी बुरे लोग के आसपास से गुजरता है ना, बदमाश ऐसा भी बुरा नहीं कि जैसे ऐसा आदमी किसी को ठग दिया वैसा नहीं, एकदम मर्डर टाइप का बुरा जो इंसान होता है ना, उससे वो टकराता है तो उसे उसके बॉडी जो होते हैं उसे सिम्टम देने लगते हैं कि ये बुरा आदमी है, इशारा करने लगता है कि इसे तुम खत्म कर दो यार, निपटा दो इसे। और कहीं भी एक तो इतना अच्छा अजीब ही होता है कि उसे कोई भी सबूत जो होते हैं वहां से साफ करने की जरूरत नहीं होते, हटाने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद जितने भी सबूत है तो वो खत्म हो जाते हैं। अब ये सबूत को खत्म कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, इस कहानी का एंडिंग में जो है ना बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, क्रीपी टाइप का। मैं बोलूं कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया गया जो सबूत वो कौन खत्म कर रहा था, बॉडी में आखिर इसके सिग्नल्स कहाँ से रहे थे कि इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। कहानी में आपको क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है कि इसका आगे भी आपको और भी एपिसोड देखने को मिल सकता है। और कहानी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है, इसमें आपको वही हीरो देखने को मिलेगा जिसको कि आपने द विच में भी देखा होगा, एज अ को एक्टर देखा होगा। और फिर तो मैं बोलूँ कि वो जो पैरासाइट मूवी आई थी जिसको कि ऑस्कर के लिए भी बहुत बार नामित किया गया है और सब लोग बोलते हैं कि ऑस्कर डिजर्व करता है, वो मूवी सच में बहुत अच्छी थी। मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से क्या अपने चैनल पर देख सकते हो। ये भी उसमें का जो मेन हीरो होता है वही आपको इसमें भी किलर पैराडॉक्स में देखने को मिलेगा। और क्या ही एक्टिंग की है यार बंदे ने, बहुत ज्यादा ही जबरदस्त एक्टिंग फॉर माय वे में भी आपको ये वाला लड़का जो है, ये हीरो जो है वो देखने। और जो कहानी है ऑल ओवर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी है। और जो हीरोइन जो होती है उस समय जो अंधी लड़की होती है जिसने उसे मर्डर करते हुए देखा होता है, उस समय वहीं पर होती है। अब वो क्या करती है, इसे कॉल करके परेशान करती है कि तो मुझे इतने पैसे तो नहीं, तो मैंने तुम्हें तो मर्डर करते ही देख ही लिया था, मैं पुलिस के पास सीधा चली जाऊंगी और तुम्हें हो जाएगा जेल। बेचारा बहुत डर जाता है और कैसे कैसे करके बहुत सारे पैसे का इंतजाम करता है। लड़की ने बहुत पैसे मांगे होते हैं, बहुत सारे पैसे का इंतजाम करता है, उसके पास उसके एड्रेस पे बताया गया एड्रेस पे चला जाता है, वो अपने घर ही पे उसको है कि नहीं है ये आपको इस कहानी में देखकर पता चलेगा। अब वो पैसा देकर चला जाता है, वहां से जाने ही लगता है तो हीरोइन उससे बोलती है कि तुम्हें जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे और पैसे चाहिए, इतने से काम नहीं होगा। अब हीरो बहुत परेशान होता है यार, बहुत कुछ बेच कर उसने इतने सारे पैसे हासिल किए होते, वो उतने पैसे तो उसके पास थे भी नहीं है, बहुत मुश्किल से उसने हासिल किए होते इतने सारे पैसे। अब ये लड़की जो होती है और ज्यादा पैसे मांगने लगती है कि अब तो ये डरा हुआ बंदा है, तो मुझे पैसे दे ही देगा। लेकिन यहाँ पर हीरो जो क्या करता है, उसे गुस्सा आता है और एक पत्थर उठाता है और उसे वहीं पर उसका काम खत्म कर देता है, वहीं पर उसे मार डालता है। और जो अब पता चलेगा कि वो लड़की होती है अंधी लड़की नहीं होती, कोई मासूम टाइप की लड़की नहीं होती, उसने मर्डर खुद कर रखे होते, उसने बहुत सारे मर्डर ऑल ओवर मैं बोलूं तो बहुत अच्छी है। और आपके लिए इसका एंडिंग वेट कर रहा है, तो जल्दी से जाओ इसका एंडिंग देखकर मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है और क्या सोच रहे हो
आप इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। और हमारे चैनल पर कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, हमेशा आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन, सी ड्रामा, के ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से इसे लाइक करो और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।